राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। हर हर महादेव। तो सावन आने वाला है और कल है एकादशी, योगिनी एकादशी। तो मैं सभी यूट्यूब फैमिली, मैं योगिनी एकादशी का पाठ करने जा रही हूँ। जिस किसी को भी ज़रूरत हो मेरी आईडी से लॉन्ग वीडियो में योगिनी एकादशी की कहानी सुन सकता है। राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आइए आप लोगों को मैं योगिनी एकादशी की संपूर्ण कहानी सुनाती हूँ। आप लोग मेरी कहानी सुनकर लाइक करना और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको हमारी योगिनी एकादशी व्रत कथा कैसी लगी है। तो आइए मैं आप लोगों को योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महत्व है, तो सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एक लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, तो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। हेत नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेममाली की विशाला लक्ष्मी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु काम वक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली के न आने का कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर के क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे, जिसके ओंठ कांप रहे थे, कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसकी पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे
और जिनका आश्रम बड़ा ही सभा के समान लगता था। हेममाली वहाँ जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी हो गया, कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक मैं पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस पाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख चूँकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये है एकादशी की, योगिनी एकादशी की कहानी। सभी लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे सभी को। मेरी वीडियो ये एकादशी व्रत की कहानी आप लोग ज़रूर सुने। थैंक यू सभी को। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।